नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनकपुर धाम स्थित एक होटल में श्रीमान संगे रहे ताल महिला मृत भेटल, अनुसंधान जारी। पिछला 24 घंटा में देशभर 145 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल, प्रदेश 2 में 2 गोटे। कोविड-19 के संक्रमण के नकारात्मक दिश गेल प्रधानमंत्री के कहब, आब भयावह होब नहीं देव, ध्यान देव अनुरोध। विभिन्न आयोजना के ठिका समझौता पर विकास समिति के असंतुष्टि, पहिनका निर्देशन सब कार्यान्वयन कर शहरी मंत्रालय के निर्देशन। राजविराज मेयर कप अंतर्गत बुध के खड़क वॉरियर्स आ तिलाटी कोइलाड़ी विजयी। अब समाचार विस्तार से। जनकपुर धाम स्थित एक होटल में श्रीमान संगे रहल महिला होटल नजदीक मृत भेटल अछि। जनकपुर धाम महानगरपालिका स्थित रामानंद चौक में रहल सरलाई होटल एंड गेस्ट हाउस के 5वीं मंजिल में रहल कोठा नंबर 205 में श्रीमान संगे रहल महिला होटल बाहर मृत भेटली अछि। म्याग्दी के मेलानी गांवपालिका 7 रहनिहार 30 वर्षक सृजना सुनार श्रीपाली श्रीमान विश्वास श्रीपाली संग के 2 दिन पहिने होटल में बैसल छल। ओ होटल कात में रहल थाल जमल ठाम में मृत भेटल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता मकेंद्र मिश्र जानकारी देलनि। 2 सप्ताह पहिने वैदेशिक रोजगार से घुरल श्रीमान संगे ओ यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर में स्कूटी के लाइसेंस बनाबा आयल बुझल गेल प्रहरी जनौलक अछि। श्रीमान संगे होटल में सुतल ओ कूद कऽ आत्महत्या केने कि कोनो व्यक्ति खसा देने एखन नहीं खुजल, अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 145 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,76,389 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 90 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भऽ ठीक भेनिहार के संख्या 2,72,187 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से ककरो जान नहीं गेल अछि। एखन नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 3020 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 4,963 PCR परीक्षण कयल गेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 2 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में 2 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,229 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,984 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। एखन धरि 1,46,795 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 7टा स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोविड-19 के संक्रमण नकारात्मकता दिस गेल कहैत भयावह होबऽ नहीं देब, ध्यान देबाक बतौलनि अछि। बुध दिन कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र से प्रकाशित नेपाल में कोविड-19 महामारी और प्रतिकार प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली कोविड-19 के संक्रमण नकारात्मकता दिस जाके लक्षण देखल गेल कहैत भयावह होबऽ नहीं देब, ध्यान देब जरूरी रहल बतौलनि। यद्यपि ओ भयावह स्थिति नहीं रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली खोप लगाकर कोविड-19 के संक्रमण निर्मूल कर सजीला भेलो पर बतौलनि अछि। पूर्ण रूप में नियंत्रण नहीं होबऽ धरि सामाजिक दूरी कायम रखनाइ जरूरी रहल बतौलनि। अहिले स्थिति भयावह छैन। अहिले अस्तिको दिनको अघिल्लो दिन 77 थियो, अस्तिको दिन 150 पुग्यो, हिजो 188 पुग्यो, आज कति पुग्छ अब 100 पछि थाहा होला। त्यो 100 भन्दा तल आइसकेको अथवा यो नियन्त्रण हुनुको दिनै पछि घट्दै गएको स्थितिबाट फेरि 77बाट 150 पुग्ने, 150बाट 188 पुग्ने जुन लक्षण छ र भारतमा एकै दिन 50,000 का दरले संक्रमित हुने, अरू कतिपय देशहरूमा लकडाउनै, युरोपका कतिपय देशले लकडाउनै गर्नुपर्ने स्थितितर्फ फेरि फर्किने र यसको अर्को जेनेरेसन चाहिँ अझ बढी खतरनाक ढङ्गले अर्कै प्रकृतिमा चाहिँ पैदा हुने, जसको यकिन छैन कि अहिले हिजोको कोभिड-19लाई हेरेर तयार गरेको खोपले यो नयाँ के नाम भन्छ त्यसको, त्यो त्यस प्रकारको भाइरसलाई चाहिँ काम गर्छै गर्दैन त्यो थाहा छैन। अथवा त्यो एउटा एकपल्ट हामीले अलिकति कडाइकै साथले
प्रधानमंत्री ओली अन्य देश के तुलना में नेपाल में कोविड-19 संक्रमण के असर कम भेल कहैत फेरो से असर कम करबाक बतौलने छै। संक्रमण बढ़ नहीं देवा स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन देने बतौलने छै। हामी यसबाट जोगिन सक्छौँ। हाम्रोमा अलिक कम हुनु, हाम्रो देशमा यसको प्रभाव कम हुनु र संक्रमित भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्नुका पछि हाम्रो नीति हो मुख्य कुरा। हामीले हाम्रो स्वास्थ्य नीतिकै मूल नीति भनेको निरोगी नेपाल भनेर भन्यो। निरोगी नेपाल हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको मूल नीति हो। हामी अस्पताल त मान्छे अब बुढौतीमा जानै पर्ने हुन्छ, ट्रमा स्थिति, आकस्मिक कारण दुर्घटना वा नेचुरल हिसाबले कहिले कहिले जानुपर्ने हुन्छ, खास गरी महिलाहरूको प्रजननको स्थिति आदि इत्यादिका बेला जानै पर्ने हुन्छ। अस्पताल आवश्यक छ, तर नागरिक। प्रधानमंत्री ओली सरकार के निरोगी नेपाल स्वास्थ्य नीति के कारण देश में कोविड-19 के प्रभाव कम भेल आ नियंत्रण कर सकल दावी केलन। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले के केंद्रीय कार्यालय बनाबा लागल भवन के निरीक्षण केलनि अछि। बुध दिन थापाथली स्थित नेकपा एमाले के केंद्रीय कार्यालय घुसकाबा लगला नया भवन प्रधानमंत्री ओली निरीक्षण केलनि। प्रधानमंत्री ओली के संगे अर्थमंत्री विष्णु पौडेल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री पद्मा कुमारी अरियाल लगायत नेता सबक उपस्थिति छल। नेकपा एमाले के कार्यालय थापाथली हाइट स्थित उमंग मार्ग में रहल संजय अग्रवालक घर में घुसकाबा लागल अछि। 2.5 मंजिल के एहि घर में 13टा कोठा रहल बताओल गेल अछि। एखन नेकपा एमाले के केंद्रीय कार्यालय धुम्बादाही में रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्थानीय तह में पूंजीगत खर्च करबाक क्षमता बढ़बैत बजट विनियोजन करबाक बतौलनि अछि। बुध दिन नेपाल नगरपालिका संघ के 28वां वार्षिकोत्सव के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली पूंजीगत खर्च करबाक क्षमता के कमी भेनाइ राष्ट्रीय कमजोरी के रूप में रहल बतौलनि। पूंजीगत खर्च करबाक क्षमता भेला सब सेहो खर्च कर नहीं सकल अवस्था में क्षमता नहीं भेल ठाम में बहुत बजट देला से खर्च कम देखल गेल बतौलनि। ट्रान्सपालिकाहरूका बाटा, नहर, ट्रान्समिसन लाइन, विद्युत यसमा ठुलो खर्च हुन्छ नि। ती ठुला आयोजनामा ठुलो खर्च हुन्छ, पावर प्रोजेक्टहरूमा खर्च हुन्छ, हवाई मैदानमा खर्च हुन्छ। अनि म त अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, मैले त्यसरी त हिसाब गरेको छैन, तर 70% स्थानीय तहमा भनेको सुन्दा त्यो अलिकति मिलेन कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हिसाब गरौँला कहाँ कति पठाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। ठिक छ, त्यसमा मेरो त तनखा चाहिँ नि अहिले कोभिडलाई दिएको हुनाले आउँदैन। अरू मन्त्रीजीहरूको 30,000 आउँछ, महिनाको 30,000मा काम गरिरहनु भएको छ मन्त्रीजीहरूले। सांसदजीहरूले अलिकति 50,000 जति पाउनुहुन्छ होला कि, ठ्याक्कै पाउने बेलामा 35-40,000 बस्छ होला। त्यसो भएर यो माथि राख्ने भन्ने यो जहाँसुकै पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो। यो क्षमता भएका ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर बेहाल्छ। प्रधानमंत्री ओली स्थानीय तह सबके अधिकार देवा पाछा नहीं हटल स्पष्ट केलनि। स्थानीय तह अपन क्षमता के बढ़ाओल जेबा में जोड़ देलनि। त्यो तल जिल्ला अदालत उसको न्याय गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो अधिकार हुन्छ, तर त्यसलाई बदर गर्ने अधिकार चाहिँ माथिल्ला अदालतहरूको हुन्छ। त्यसलाई सदर गर्ने पनि अधिकार हुन्छ। कतिपय कुराहरू बढी एकरूपताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कामहरू कहिले प्रदेशबाट, कहिले केन्द्रबाट, एउटा पालिका र अर्कोमा डुप्लिकेसन अथवा भिन्नता अथवा अनमेल खालको नहोस्, एक ढङ्गले जाओस्। यस्ता कुराहरू गर्ने त हाइवे बनाए पनि पालिका कुद्ने होइन। प्रदेश सरकार आ स्थानीय तह
केंद्र सरकार जेना सब बात कर नहीं सकत प्रधानमंत्री ओली बतौलन। प्रदेश सरकार आ स्थानीय तह सरकार कहला बाद केंद्र सरकार जेहन हेबाक भ्रम से हो नहीं रखबाक बतौलन। प्रधानमंत्री ओली कतेको बात सब पालिका सब में एक रूपता संग कयल जेबाक बतौलन। पालिका सब बीच फरक नहीं करैत समान तरीका से काज होबऽ पड़ल से हो प्रधानमंत्री ओली बतौलन। कोविड-19 संबंधी सरकार के ने काम कार्यवाही के अनुमान कर गठित संसदीय उपसमिति 18 बुदा के सुझाव सहित प्रतिवेदन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति में पेश केलक। प्रतिनिधि सभा के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बुध दिन बैसल बैसार में उपसमिति के संयोजक जीवन राम श्रेष्ठ, समिति सभापति जयपुरी घरती के प्रतिवेदन बुझल। उपसमिति कोविड संग संबंधित देश भर के अस्पताल, प्रयोगशाला, क्वारंटीन सबक स्थलगत अनुगमन क 18 बुधे सुझाव सहित प्रतिवेदन तैयार करने संयोजक श्रेष्ठ बतौलन। उपसमिति कोविड जेहन संक्रामक महामारी भविष्य में सेहो आवश्यक बाक संभावना ध्यान में राख कर इलाज आ नियंत्रण के लेल सब प्रदेश आ केंद्र में आवश्यक सुविधा सहित के संरचना तैयार कयल जेबाक सुझाव देलक। हाल स्वास्थ्य सेवामा दुर्गम र सुगम सम्बन्धी नीति त यथावत भारतमा पनि ठुलो पर्यटन भएकोले विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भएको छ। तसर्थ चिकित्सक बठाएर बेलामा पनि धेरै ठाउँमा पुगेर प्रतिवेदन नेपालमा थोरै डिजिज बढेछ। हाम्रो नजिकै छ निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्टहरू निरन्तर रूपमा चालु अवस्थामा राख्ने। 4 संक्रामक तथा अन्य रोगहरूका बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रूपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने। 5 हाल स्वास्थ्य सेवामा दुर्गम र सुगम सम्बन्धी नीति त यथावत भएकोले विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भएको छ। तसर्थ चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने। 6 अस्पतालहरूमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने। 7 खुला बोर्डर भएका ठाउँहरूमा संक्रामक लगायतका रोग सम्बन्धी चेक जाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 8 प्रादेशिक अस्पतालहरू प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। 9 केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई सञ्चालनका लागि अनुगमन कर गठित उपसमिति शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बीतल भादो 9 गते कोविड-19 के संबंध में सरकार के ने काज कार्यवाही के अनुगमन कर सांसद जीवन राम श्रेष्ठ के संयोजकत्व में 7 सदस्यीय उपसमिति गठन करे छल। एहिमे सांसद सब अंजना विसंखे, इकबाल मियाँ, तिल बहादुर महछेत्री, नमिता कुमारी चौधरी, वसंत कुमार थारू आ सरिता नेउपाने सदस्य छल। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ जातीय छुआछूत तथा भेदभाव के अंत्य कर चेतनामूलक अभियान चलाओल जेबाक बतौलनि। प्रतिनिधि सभा के कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समिति के बुध दिनक बैसार में जातीय तथा अन्य सामाजिक छुआछूत आ भेदभाव कसूर आ सजाए ऐन 2068 के विधानोत्तर अवस्था के परीक्षण संबंध में विज्ञ सब प्रस्तुत प्रतिवेदन ऊपर परामर्श करते मंत्री श्रेष्ठ जातीय छुआछूत तथा भेदभाव अंत्य कर लेल कानून भेलो पर व्यवहार में लागू नहीं भेला से जनचेतनामूलक अभियान संचालन कयल जेबाक बतौलनि। कानून विषय में जनता के जानकारी नहीं रहल कहत तीनों तहक सरकार द्वारा कानून के विषय में नागरिक के जानकारी कराल जेबाक बतौलनि। सरकारले राजनीतिक दल बन्ने आवश्यकता मैले देखेको छ, जसले हामीले कानून बनाउँछ, हामीले ऐन बनाउँछ, हामी पोलिसी लेभलमा छौँ, त्यहीबाट सुधार गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले आफूबाट सुधार गर्नुपर्छ। यो अत्यन्त कलङ्कित रूपमा अहिले रहेको छ। यसलाई मेन कुरा भनेको यो हामीले कानुन बनायो, ऐन बनाए, तर यो बारेमा हामीले जनजनमा जानकारी गरेका छ कि छैन। हाम्रो 3 वटा तहहरू छ, स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ। 3 वटा तहले यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि लगाउनुपर्छ। हामीले पाठ्यक्रममा पनि अगाडि लगाउनुपर्छ र यसलाई सरकारले विकास, भौतिक विकासले मात्रै हुँदैन, सामाजिक विकास त्यस्तै न्याय। मंत्री श्रेष्ठ सरकार चाहिएका मात्रै जातीय छुआछूत तथा भेदभाव अंत कर नहीं सकला से सब पक्ष के सामूहिक प्रयास आवश्यक रहल बतौलक। राजनीतिक दल सबसे हो अपन घोषणा पत्र में राख कर अभियान चलाल जेबाक बतौलक। हिंदू धर्म अनुसार छुआछूत के प्रचलन कहत ओ एहि के समाधानक लेल ब्राह्मण समुदाय के आगा घुसकाल जेबाक आ पुरोहित के परिवर्तन कराल जेबा में जोड़ दिलन। हुँदासम्म मेरो घरमा कोही प्रवेश गरे भने, मन्दिर त छोडिदिनुहोस्, घरमा प्रवेश गरे भने उहाँ ढोकामा बसिराख्नुहुन्थ्यो, पहिले सोध्नुहुन्थ्यो तिम्रो नाउँ के, नामबाट जात छुट्यो भने ठिकै छ, जात छुटिएन भने तिम्रो जात के सोध्नुहुन्थ्यो अनि माथि जान बस्नुहुन्थ्यो, नभए नजान्थ्यो। यो मैले उहाँलाई कति सम्झाएँ कि मैले अब राजनीतिमा लागे त्यस्तो नगरिदियो,
तिमीले जे भन्छौ त्यो गर्छौ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले यो अपराध सामाजिक चेतना हो र यो अपराध कसरी आयो त? मैले पनि त जन्मदेखि सिकेर आएको होइन, कसैले पनि सिकेर आएको होइन। कसले सिकायो त? कहाँबाट यसको उत्पत्ति भयो त? फेरि हिन्दू बाहेक कहीं पनि छैन। सांसद कर्ण कानूनी सजाय से मात्र जातीय छुआछूत आ भेदभाव के अंत नहीं हेबाक बतौलनि। प्रतिनिधि सभा के विकास तथा प्रविधि समिति आयोजना के पूर्व तैयारी संपन्न केला बाद मात्र ठिक्का लगाबा ऐसे आगा देल गेल निर्देशन के कड़ाई के संग कार्यान्वयन कर नेपाल सरकार शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। समिति के बुध दिन बैसल बैसार में हनुमंते कॉरिडोर के एखन धरि के कार्य प्रगति के संबंध में परामर्श केला बाद समिति मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। समिति के निर्णय सब सुनबैत सभापति कल्याणी कुमारी खड्का जानकारी दिलनि। हनुमन्ते करिडोर निर्माणको कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए तापनि मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 का केही स्थानीयहरूमा देखिएको अवरोध, जनताका समस्या समाधान स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन सम्बन्धित आयोजनाहरूले आवश्यक समन्वय गरी उपयुक्त निकास निकाल्न आवश्यक देखिएको छ। यस अर्थ निकाल्नको लागि यो समिति पहल गर्नको लागि सुझाव दिन्छ। हनुमन्ती कोरिडोर निर्माणका क्रममा नागरिकहरूको जग्गा समेत पर्ने भएकोले सम्पत्तिको हकको संरक्षण गर्ने र सो कार्य जग्गा एकीकरण योजना मार्फत सुनिश्चित गर्ने र कोरिडोर निर्माण सम्बन्ध अन्य समस्याहरू देखेमा त्यसको समाधानका लागि समितिले आवश्यक पहल गर्ने गरी आजको बैठक हामीले यहाँ सम्पन्न गरेका छौं। हनुमंते कॉरिडोर के निर्माण कार्य में बहुत प्रगति भेल देखल गेलो पर मध्यपुर थीमी आ सूर्य विनायक नगरपालिका भीतर के किछ स्थान में देखल गेल समस्या के तत्काल समाधान कर संबंधित सबके समिति सुझाव दिलक अछि। कॉरिडोर निर्माण के क्रम में नागरिक के जमीन से हो पड़ला से संपत्ति के हक संरक्षण क जग्गा एकीकरण योजना मार्फत सुनिश्चित करबाक आ अन्य समस्या समाधानक लेल समिति से प्रयास करबाक निर्णय केने सभापति खड्का बतौलनि अछि। बीमा कंपनी के अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगातार 2 कार्यकाल अर्थात 8 वर्ष लंबा समय जिम्मेवारी वहन कर चाहला पर और 4 वर्ष प्रतीक्षा कर पड़त। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के बैठक सरकार प्रस्ताव केने बीमा संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक के परिमार्जन करत बीमा कंपनी के अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकैटा संस्था में लगातार 2 कार्यकाल अर्थात 8 वर्ष लंबा समय जिम्मेवारी वहन कर नहीं मिलबाक व्यवस्था कयलक अछि। तहिना स्वतंत्र संचालक अध्यक्ष होब नहीं मिलबाक तथा एक कार्यकाल मात्र नियुक्ति भ सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। 45 व्यक्तिलाई भनेको लाई अवकाश भएको चाहिँ 48 मा सञ्चालक समिति गठन गरेको छ। यसमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरूले आफूबाट बहुमतले छानेको व्यक्ति सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने भन्ने अथवा 5 व्यवस्था छ। यसमा अहिले के क्वालिफाई गरियो भन्दाखेरि या 2 किसिमको सञ्चालक हुन्छन्, विज्ञ सञ्चालक पनि हुन्छन् अथवा त्यो स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्छ। स्वतन्त्र सञ्चालक चाहिँ अध्यक्ष हुन पाउँदैन। यो छलफल त्यही भएको छ। के बिना सेयरवाला त्यो विज्ञ ग्रुपमा आउँछ नि त। विज्ञ ग्रुपमा सञ्चालक समितिले नियुक्ति गर्छ, उनीहरूको सेयर हुँदैन। तर उनीहरूले अध्यक्ष बन्नु पहिला चाहिँ अध्यक्ष पनि बन्न सक्ने थियो, किनभने समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट अध्यक्ष बनाउनु जोसुकै पनि हुन्छ कि भन्ने थियो प्रस्तावित विधेयकमा। अहिले चाहिँ अब स्वतन्त्र सञ्चालक अध्यक्ष बनाउनु हुँदैन। दफा 49 मा सञ्चालकको कार्यकालको व्यवस्था छ। यो 49 को सट्टा अर्को लेखिएको छ। यहाँ साबिकमा भएकोलाई थोरै यहाँ संशोधन गरिएको छ। यसलाई सञ्चालकको कार्यकालमा सञ्चालकको कार्यकाल नियमले उल्लेख भएको बमोजिम 4 वर्ष हुन्छ र निज एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्ति भए मनोनित भए लगातार 2 कार्यकालसम्म मात्र काम गर्न सकिन्छ। तर लगातार 2 कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक बीमा कंपनी के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सीईओ में नियुक्त होब बीमा, मौद्रिक, बैंकिंग, वित्तीय, वाणिज्य शास्त्र, व्यवस्थापन, जन प्रशासन, तथ्यांक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र व वाणिज्य कानून विषय में कंपनी में स्नातकोत्तर व ओइसरह उपाधि हासिल केने रहल जेबाक कहल गेल अछि। क्षेत्रमा बीमा कम्तीमा 1 वर्षको अनुभव हासिल सहित
कम्तीमा 7 वर्षमा हासिल गरेका हुने शब्दहरू थप्ने यसमा चाहिँ यो किन अहिले उहाँहरूको विमुखको सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका भनेर अहिले उहाँले यो निर्देशिकाबाट यसलाई व्यवस्थित गर्नुभएको छ। विधेयक में फर्जी बीमा के दावी रोक तथा बीमा कंपनी के नियमन मजबूत कर बीमा समिति के प्रतिस्थापन क प्राधिकरण गठन कर प्रस्ताव कयल गेल अछि। मेरुदंड पक्षघात भेल व्यक्ति सबके क्षमता वृद्धि तथा नेतृत्व विकासक तालीम देबाक उद्देश्य संग राष्ट्रीय जमघट शुरू कयल गेल अछि। मेरुदंडीय पक्षघात समूह नेपालक आयोजना में काठमांडू में मंगल दिन से 3 दिन जमघट के आयोजना कयल गेल अछि। जमघट में देश के सब प्रदेश से प्रतिनिधि मूलक रूप में मेरुदंड के पक्षघात भेल व्यक्ति सबक सहभागिता रहल अछि। जमघट में मेरुदंड के पक्षघात भेल व्यक्ति सबक क्षमता वृद्धि के लेल नेतृत्व विकास संबंधी तालीम, सरकार प्रदान करबाक अधिकार विषय में आ स्वास्थ्य के देखभाल संबंध में तालीम देबाक मेरुदंडीय पक्षघात समूह नेपालक अध्यक्ष ऋषिराम ढकाल बतौलनि। प्रत्येक प्रदेशबाट चाहिँ प्रत्येक प्रदेशका स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ सिलेक्सन गरेर प्रतिनिधि पठाउनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो 3 दिने गोष्ठीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिन्छौँ जसले चाहिँ उहाँको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि होस् र उहाँ चाहिँ एउटा लिडर बन्न सक्नुभयो। लिडर बनेर चाहिँ आफ्नो प्रदेशमा चाहिँ कसरी चाहिँ अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको तालिम हो र त्यसको साथसाथै यसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू पनि छ। जस्तो आफ्नो पहिला त आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भइसकेपछि विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउँछन् जस्तो पिसाब व्यवस्थापनका कुराहरू, छालाका हेरचाहका कुराहरू, खानपिनका कुराहरू, व्हिलचेयरका कुराहरू, त्यसपछि गएर सरसफाइ धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो विषयमा पनि हामीले जानकारी पाउँछौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका फेसिलिटेटरहरू हुनुहुन्छ, त्यो विषय सम्बन्धित विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ। जमघट में सहभागी सब मेरुदंड के पक्षघात भेल व्यक्ति सबके स्वास्थ्य समस्या संग विभिन्न किसिम के समस्या सब भ रहला से सरकार समाधानक लेल ध्यान देल जेबाक बतौलक अछि। इलाज तथा स्वास्थ्य सामग्री के सहज उपलब्धता कराओल जेबा में जोड़ देलक अछि। को लेभल सी लेभलको चोट लागेको व्यक्तिहरूलाई हात पनि चल्दैन, उहाँहरूलाई चाहिँ खानापिनाहरू अरूको सहारामा खानुपर्ने हुन्छ, एकदमै गाह्रो अवस्था हुन्छ। अनि के अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि नि जुन व्यक्ति कमाइराखेको व्यक्ति हुन्छ नि ऊ आफै स्वयं अपाङ्गता भएर बस्नु पर्दा परिवारसँग पनि सम्बन्ध अलिकति चाहिँ नराम्रो हुने। स्पाइनल इन्जुरी एक गम्भीर खालको अपाङ्गता हो। अब यो अपाङ्गता भइसकेपछि यो समस्याहरू छन्, ठुलो चुनौती पनि छ र यसमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ एउटा दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू रहेका छन्। जस्तै हामी नर्मल रूपमा दिशा नहुने, नर्मल रूपमा पिसाब नहुने, अब यस्ता हरेक समस्याहरू छन्। अनि त्यो दिशा व्यवस्थापनको लागि, पिसाब व्यवस्थापनको लागि हामीले दैनिक सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भइसकेपछि हामीलाई सर्वप्रथम त रिहाबको एकदम अत्यन्त आवश्यक पर्छ। त्यो पनि हामीले चाहिँ केन्द्रीकृतमै अहिलेसम्म चाहिँ केन्द्रमै आएर रिहाब गर्नुपर्ने हामीलाई पहिलो चुनौती छ, जहाँ चाहिँ हामीले विकटता एकदम भौगोलिक विकटताको कारणले पनि हामीलाई एकदम पश्चिम पूर्वबाट आउनलाई धेरै नै गाह्रो छ। हामीलाई त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धीको, त्यस पछाडि यातायातको हैन सूचना सम्बन्धीको नि एकदम हामीलाई चाहिँ अभाव छ। जमघट में सहभागी सब मेरुदंड के पक्षघात भेल व्यक्ति सबके अपने सीखने सीप तालीम के विषय में अपन प्रदेश में जाकर कार्यक्रम तालीम संचालन करबाक बताओल गेल अछि। होली लक्षिएला लगले विभिन्न स्थान में होली उत्सव मनेबाक क्रम जारी अछि। एहि क्रम में जनकपुर धामक श्री गणेश युवा कमिटी फगुआ में भेंटघाट तथा फागु गीत कार्यक्रम केलक अछि। कार्यक्रम में उद्घाटन प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह केलक अछि। कार्यक्रम में मिथिला नाट्य कला परिषद मिनाप के गायक तथा संगीतकार सब फागु गीत कार्यक्रम प्रस्तुत केने छल। वही क्रम में सहभागी सब फगुआ महोत्सव पर चर्चा से होकेने छल। कार्यक्रम में विभिन्न दलक नेता, समाजसेवी, व्यापारी, कमिटी के पदाधिकारी सहित के सहभागिता छल। चितवन में सीरक डसना उद्योग में बुध दिन आगि लगी भेल अछि। चितवन के भरतपुर महानगरपालिका 6 में राजेंद्र प्रसाद मल्ल संचालन केने सीरक डसना उद्योग में बुध के भोरे विद्युत शॉर्ट व आगि लगी भेल अछि। आगि लगी से कपास निर्माण के लेल आनल गेल पुरान कपड़ा आ यंत्र में क्षति भेल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। आगि लगी से 7 लाख के क्षति भेल। आब खेल समाचार। सप्तरी के राजविराज मेयर कप सप्तरी प्रीमियर लीग अंतर्गत के 4 दिन संपन्न 2टा खेल में बजाज खड़ग वॉरियर्स आ तिलाठी कोइलाडी जायंट्स जीत लक अछि। पहिल खेल में विवेक यादव कप्तानी
के ने बजाज खड़ग वॉरियर्स कुशल तेल कप्तानी के ने रूपनी राइडर्स के 89 रन के विशाल अंतर से पराजित के लक्ष्य। राज रंगशाला में संपन्न खेल में खड़ग देने 195 रन के लक्ष्य पहुंचा के क्रम में रूपनी 17 ओवर में संपूर्ण विकेट गुमा 105 रन मात्र बनौने छल। दोसर खेल में तिलाठी कोइलाडी जायंट्स महबूब आलम कप्तानी के ने टीबीएस किंग्स राजविराज के 4 विकेट से पराजित केलक। राजविराज देने 145 रन के लक्ष्य तिलाठी कोइलाडी 6 विकेट गुमा 15.1 ओवर में पूरा केलक। दोसर महीना आयोजना हेबाक नेपाल सुपर लीग के लेल नेपाल स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट टिकटिंग पार्टनर के रूप में पेवेल संग समझौता केलक। नेपाल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बुध दिन कार्यक्रम का पेवेल संग समझौता केलक। नेपाल सुपर लीग के अध्यक्ष आश्रयता कार्की चौधरी आ पेवेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम प्रसाद तिमल सिन्हा बीच समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेले। समझौता अनुसार पहिल बेर होबा लागल फ्रेंचाइज प्रतियोगिता में पेवेल आधिकारिक रूप में टिकट बिक्री करत। यद्यपि टिकट दर एखन सार्वजनिक नहीं कयल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। जनकपुर धाम स्थित एक होटल में श्रीमान संग रहैत आयल महिला मृत भेटल, अनुसंधान जारी। पिछला 24 घंटा में देश भर 145 गोटे कोरोना के नया संक्रमित थपायल, प्रदेश 2 में 2 गोटे। कोविड-19 के संक्रमण नकारात्मकता दिस गेल प्रधानमंत्री के कहब, आब भयावह होबा नहीं देबा ध्यान देबा अनुरोध। विभिन्न आयोजना के ठिका समझौता पर विकास समिति के असंतुष्टि, पहिनका निर्देशन सब कार्यान्वयन कर शहरी मंत्रालय के निर्देशन। राजविराज मेयर कप अंतर्गत बुध दिन खड़ग वॉरियर्स तिलाठी कोइलाडी विजयी। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत हुआ पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।